Assalamu alaikum everyone, my name is Muslim and I am your computer course instructor for grade 8. In the last lecture we have started our unit number 1, that is networks and communications. Today we are going to continue the unit number 1 from where we have left. Today the topic is types of physical transmission media. So let's start it. How many types of physical transmission media are there? The means through which data is transferred from one place to another is called transmission or communication media. There are three common types of physical transmission media or guided media. First of all, we need to understand what is transmission media. The transmission media is that through which our data is transferred from one place to another. It is known as transmission or communication media. And how many is its types? There are three common types of physical transmission media, or you can also say guided media. What are the types? Twisted pair cable, coaxial cable, fiber optics cable. Now we will discuss one by one. The first one is twisted pair cable. Twisted pair cable are the most popular transmission media for transferring data on a computer network. They are especially used in local area network. Twisted pair wires consist of two strands of copper twisted together. Twisted pair cable is most popular transmission media for transferring data on a computer network. अच्छा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ जो होती है ये लैन के अंदर यूज़ होती है और ये सबसे मशहूर ट्रांसमिशन मीडिया के तौर पे यूज़ की जाती है. अब इसके अंदर होता है कि ट्विस्टेड पेयर वायर कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर ट्विस्टेड टुगेदर. द ट्विस्ट अलाउ द डेटा सिग्नल्स टू ट्रैवल मोर एज कम्पेयर टू अ रेगुलर कॉपर वायर. इसके जो ट्विस्ट्स होते हैं वो बेसिकली सिग्नल्स को डेटा सिग्नल्स को अलाउ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, उनके थ्रू ट्रैवल करने के लिए इसके जो ट्विस्ट होते हैं वो अलाउ करते हैं. द मोर ट्विस्ट पर सेंटीमीटर द फर्दर द सिग्नल कैन ट्रैवल. पर सेंटीमीटर में जितने ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं उतने ज़्यादा सिग्नल्स फर्दर ट्रैवल कर सकते हैं. ट्विस्टेड पेयर केबल इज ऑफ टू टाइप्स, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. If the wires are unshielded, they are called unshielded twisted pair. If the wires are shielded, they are called shielded twisted pair. ओके, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं. एक है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कौन से होते हैं? जो वायर अनशील्डेड होती है उसको हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहते हैं, और जो वायर शील्डेड होती है उसको हम कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स. इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ केबल. इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल. अच्छा, ये एक्सपेंसिव नहीं होती और ये ईजीली इंस्टॉल हो जाती है. अब यहाँ पे ये डायग्राम है हमारे पास, इसके अंदर इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है ये बिल्कुल शील्डेड नहीं है, और ये जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है इसके ऊपर इन्होंने एक और कवर लगाया हुआ है और इससे इन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है ट्विस्टेड पेयर केबल को. आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट डाले हैं. दो वायर्स को लेके दो स्ट्रैंड्स ऑफ वायर्स उन दोनों को आपस में ट्विस्ट डाले हुए हैं इस तरह से. ये ट्विस्ट अलाउ करते हैं डेटा सिग्नल्स को ट्रैवल करने के लिए. नेक्स्ट टाइप इज कोएक्सियल केबल, अ टाइप ऑफ वायर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड अ शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर. द शील्ड मिनिमाइजेस इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस. अच्छा, कोएक्सियल केबल क्या होती है? कोएक्सियल केबल ये होती है कि एक सेंटर्ड वायर होती है और सराउंडेड बाय शील्डेड बेयर्ड वायर. अच्छा, सेंटर्ड वायर ये है हमारे पास सेंटर कोर, और ये इसके अराउंड शील्डेड ब्रेडेड ऑफ वायर. अच्छा, इसके अराउंड इंसुलेशन होती है और शील्डेड ब्रेडेड ऑफ वायर होती है. अभी जो शील्ड है ये मिनिमाइज़ करती है इलेक्ट्रिकल और रेडियो फ्रिक्वेंसी की इंटरफेरेंस को, ताकि बीच में कोई डिस्टोर्शन वगैरह ना आए. कोएक्सियल केबलिंग इज़ द प्राइमरी टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड बाय द केबल टेलीविजन इंडस्ट्री एंड इज़ आल्सो वाइडली यूज्ड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स.
अच्छा, कोएक्सियल केबल जो होती है ये बेसिकली हमारे घरों में जो केबल आ रही होती है उसके अंदर ये यूज़ होती है सबसे ज़्यादा। और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर भी कोएक्सियल केबल यूज़ की जाती है। प्लास्टिक जैकेट्स, insulator and braided shield in a coaxial cable ensure data transmission without interference from other cables. अच्छा, प्लास्टिक जैकेट, ये प्लास्टिक जैकेट है इसकी। इंसुलेटर, दिस इज एन इंसुलेटर एंड ब्रेडेड शील्ड इन अ कोक्सियल केबल, ब्रेडेड शील्ड इन अ कोक्सियल केबल। अब ये चीज़ें अलाउ करती हैं कि कोई इसके बीच में कोई इंटरफेरेंस, किसी दूसरे केबल के साथ इंटरफेरेंस इनकी ना हो और अच्छे से डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। Characteristic of a coaxial cable: it is more expensive than standard telephone wire. It is much at risk of interference than twisted pair cable. Its data transfer is higher than twisted pair cable. It is easy to install. अच्छा, ये नॉर्मल जो टेलीफोन वायर होती है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसका जो डेटा रेट, ट्रांसफ़र रेट होता है वो ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये इजीली इंस्टॉल हो जाती है। नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक इज़ अ टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस ग्लास थ्रेड टू ट्रांसमिट डेटा. It consists of a bundle of glass threads, each of which is capable of transmitting messages in the form of light waves. So fiber optics cable basically यूज़ करते हैं ग्लास थ्रेड्स को। इसके जो ग्लास थ्रेड्स होते हैं उसको ये यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अंदर बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्लास थ्रेड्स होते हैं इसके अंदर। अब एक ग्लास थ्रेड कैपेबल होता है मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल ग्लास कोर सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग मटेरियल सच एज क्लेडिंग एंड बफरिंग कोटिंग। अच्छा, फाइबर केबल का जो सेंटर होता है, फाइबर केबल कंसिस्ट करता है, सेंटर जो होता है इसका वो ग्लास कोर होता है और उसको सराउंड किया होता है प्रोटेक्टिव लेयर्स से सच एज क्लेडिंग एंड बफरिंग कोटिंग, ताकि उसका जो ग्लास है उसको प्रोटेक्ट कर सके। और ग्लास जो होता है वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल: इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर केबल्स. इट इज़ डिफिकल्ट टू इंस्टॉल. द डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ द हाइएस्ट. अच्छा, ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होती हैं ये बाकी सारी केबल से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये मुश्किल होता है इसे इंस्टॉल करना, बट इसकी जो स्पीड आती है इसके ऊपर, जो इंटरनेट की स्पीड आती है, जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है इस केबल के ऊपर, वो सबसे हाईएस्ट स्पीड पे होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज. कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इज़ द मोस्ट एडवांस्ड डेवलपमेंट इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. The following are a few cutting edge technologies in the field of network and communication. Cutting edge technologies basically क्या होती हैं? Cutting edge technologies वो होती हैं जो अभी तक सबसे कंप्यूटर की फील्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को हम कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। अभी हम कुछ उनमें से डिस्कस की गई हैं। उनमें से एक है सेलुलर कम्युनिकेशन, सेकेंड इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, थर्ड इज़ GPS or global positioning system, and the fourth one is Bluetooth. Now one by one we are going to discuss all of these cutting edge technologies. First one is cellular communication. Cellular communication is a radio communication. It is distributed over a land area called cell. Each cell is served by at least one fixed location transceiver known as cell site or base station. सेलुलर कम्युनिकेशन बेसिकली एक रेडियो कम्युनिकेशन होती है। ये लैंड के ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की होती है एक सेल्स की फॉर्म में। अब एक सेल या एक डिवीज़न लगा लें, एक सेल के अंदर उसने अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया होता है। सेलुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क एक सेल के अंदर बनाया होता है। अब उसके अंदर उसका जो एक फिक्स लोकेशन होती है ट्रांससीवर की, उसको हम सेल साइट और बेस स्टेशन भी कहते हैं। When joined together, these cells provide communication coverage over a wide geographic area. अब एक सेल सपोज करें यहाँ पे है और एक सेल यहाँ पे है, इसी तरह सारे सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर।
एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर एक सेल बनाया होता है। अभी जब सेल्स सारे आपस में मिलते हैं तो वो एक वाइड जोग्राफिक एरिया कवर कर लेते हैं। मैनी सेल्स कंबाइन टू कवर अ वाइड जोग्राफिक एरिया। The cellular communication system offers communication services to thousands of cell phones user. Cellular communication system जो होता है वो सारे जितने भी हमारे सेल फोन यूज़र्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो ऑल ओवर दी थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं। अब यहाँ पे एक सिस्टम उन्होंने दिखाया हुआ है क्योंकि 1.13 शो सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये एक फ़ोन है, यहाँ से मैसेज सेंड हुआ, ये डिजिटल, ये 0101 यानी कि बाइनरी डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में ये जाता मैसेज हमारे इसके पास टावर के पास, यहाँ से जाता फिर आगे मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास। मोबाइल स्विचिंग सेंटर से आगे जाता है हमारी इन वायर्स के पास, केबल वायर्स के पास। अब यहाँ से फिर दोबारा मोबाइल स्विचिंग सेंटर से होकर बेस स्टेशन से होकर दोबारा नेक्स्ट हमारे जो यूज़र है जहाँ पे जो हमारा डेटा हमने जहाँ पे सेंड किया है उसके पास जाता है। नेक्स्ट इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच satellites are the main objects. These satellites are commonly called communication satellite. तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरह से होता है? सैटेलाइट पहले जो हमने पढ़ा था सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन किस तरह से होता है? रेडियो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली। और अब मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेसिकली होता है वायरलेस कम्युनिकेशन जिसके अंदर सैटेलाइट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब सैटेलाइट्स बेसिकली इन सैटेलाइट्स को हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर आइडियली प्लेस टू प्रोवाइड द टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन डिफरेंट प्लेस अक्रॉस द ग्लोब। अब सैटेलाइट ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं ये दुनिया से बाहर इस तरह से प्लेस की जाती हैं कि वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकें। These satellites enable us to communicate over a large distance. Satellite communication can be used for many applications such as international telephone calls, providing communication to remote areas of Earth, providing satellite communication to ships, aircraft and other mobile vehicles. अब ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये हमें एनेबल करती हैं कि हम सपोज करें हम पाकिस्तान में, अब यहाँ से हमने बैठ के कॉल करनी है अमेरिका में, तो ये लार्ज डिस्टेंस है हम पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। अब ये हम किस तरह से अमेरिका तक हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनसे कम्युनिकेट किस तरह से कर सकते हैं? वो सैटेलाइट हमें एनेबल करती हैं कि हम सैटेलाइट के थ्रू अपने जो रिलेटिव्स हैं जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकें। इसी तरह अब सैटेलाइट्स अलाउ करती हैं शिप्स कम्युनिकेशंस बिटवीन द शिप्स, कम्युनिकेशन बिटवीन द एयरक्राफ्ट्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन अदर मोबाइल व्हीकल्स। ये सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दैट इज GPS। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। दिस पोजिशनिंग फाइंडिंग सिस्टम यूज सैटेलाइट टू डिटरमाइन प्रिसाइज लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। GPS can be used to pinpoint any ship or submarine on the ocean or to measure the height of Mount Everest. It can also be used by armed forces, scientists, fishermen, climbers, hikers and anyone who wants to accurate location and the time information. Shows GPS satellite figure 1.15 shows GPS satellite with target and GPS receivers. अच्छा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ये होता है कि पोजीशनिंग फाइंडिंग सिस्टम जो होता है वो सैटेलाइट को यूज़ करता है अपनी प्रिसाइज लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। अर्थ के ऊपर अपने प्रिसाइज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सैटेलाइट को यूज़ करता है। GPS can be used to pinpoint any ship or submarine on the ocean or to measure height of Mount Everest. अब GPS यूज़ करते हुए हम अगर शिप पे हैं तो
हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं जीपीएस यूज़ करते हुए कि हम कहाँ पे हैं, शिप हमारी कौन से ओशन में है, कौन से सारे उसके एक्स एक्सिस अलॉन्ग द वाई एक्सिस अक्रॉस द ग्लोब, हमें बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट पोजीशन पता चल सकती है। अगर हम माउंट एवरेस्ट पे हैं तो हम जीपीएस यूज़ करते हुए हाइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कितनी हाइट पे हैं। अब ये जो जीपीएस है ये आर्म्ड फोर्सेस, साइंटिस्ट, फिशरमैन, क्लाइंबर्स, हाइकर्स, कोई भी ये जीपीएस यूज़ करते हुए अपनी एक्यूरेट लोकेशन, अपनी एक्यूरेट टाइम इंफॉर्मेशन, अपनी एक्यूरेट हाइट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये 1.15 फिगर जो है ये आइडेंटिफाई कर रहा है with shows GPS satellite with target and GPS receiving figure a stolen vehicle has been detected through GPS। अब इसके अंदर उन्होंने इस पिक्चर के अंदर उन्होंने दिखाया है कि एक हमारी व्हीकल है उसके अंदर GPS है लेकिन वो चोरी हो गई है, तो अब किस तरह से आइडेंटिफाई हो सकती है। अब ये स्टॉलन व्हीकल है, ये अब GPS से हमें पता चलेगा इसकी लोकेशन का। अब इसके अंदर GPS इंस्टॉल था, इसने सिग्नल सेंड किया बेस स्टेशन को, इसने पहले सैटेलाइट को यूज़ किया, अपनी एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन पता की, प्रिसाइज लोकेशन से पता चली, इसने सिग्नल सेंड किया बेस स्टेशन को, बेस स्टेशन ने सेंड किया आगे फर्दर अर्थ स्टेशन को, और यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो व्हीकल है इसकी पिन पॉइंट लोकेशन क्या है। Next is Bluetooth. Bluetooth is a wireless technology for exchanging data between different devices or short distance. It can connect several devices to communicate with each other wirelessly. Networks are usually formed temporarily from portable devices such as cellular phones, handhelds, computer and laptops. Bluetooth क्या? Bluetooth एक wireless technology है। अब ये वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसके ऊपर लिमिट ये है कि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो बिल्कुल नियर होनी चाहिए, बिल्कुल नियर भी नहीं, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, मीन्स के 10 to 20 मीटर्स इस रेंज है ब्लूटूथ की। अब इस शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर हम अपनी फाइल्स और अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। Bluetooth offers service like file sharing, voice transport and for connecting devices like mouse, keyboard, etc. ये ब्लूटूथ कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ब्लूटूथ सर्विसेज प्रोवाइड करता है फाइल शेयरिंग की, वॉइस ट्रांसपोर्ट की, और डिफरेंट जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं लाइक माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, आपस में इंटरकनेक्ट करवाने के लिए। सो हियर आवर चैप्टर इज़ finished, our chapter is completed. Now inshallah in the next lecture we will start the exercise. Allah Hafiz.